आ, बा, बाकी पार्टिसिपेंट जो है वो भी ज्वाइन कर ही लेंगे। ओके, आप लोग से स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, हो रही है। ओके चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट जो हमारे पहले लेक्चर हुआ था, उसमें हमने अपने कोर्स की जो आउटलाइन आउटलाइन है वो हमने डिस्कस किया था। और डिस्कस करने का मकसद ये था, देखिए, अगर अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि यार एक दो क्लासेस में जो है ना मुझे ये चीज़ समझ में आ जाए कि P6 सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, स्केड्यूल कैसे बनते हैं, कॉस्टिंग बजटिंग कैसी होती है, तो आप लोग को थोड़ा सा सब्रन जमीलन वाला मामला रखना पड़ेगा। आप लोग को थोड़ा सा ना चिल होके रिलैक्स होकर करना पड़ेगा कि आप लोग बस ये सोचे कि मैंने इस कोर्स को 1.5 महीना देना है। ठीक है, जब तक मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं होता है, मैंने जल्दबाजी नहीं करनी है, मैंने लेफ्ट राइट नहीं होना है, मैंने कोई और कंटेंट सर्च नहीं करना है। ठीक है, बहुत लोग हैं पढ़ाने वाले, आपको शायद मैंने गालिबन पहले भी डिस्कस किया था कि यूट्यूब पे भी आपको बहुत मिल जाएंगे। अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे पढ़ाने के लिए। मेरा भी अपना चैनल है जो मैं चला रहा होता हूँ। अभी तो मैं काफ़ी जो है इसको मैंने लिमिट कर दिया है। तो कहने का मकसद ये कि जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ना, आप लोग बिल्कुल तसल्ली से, बिल्कुल ना तहामुल मिजाज होके आप लोगों ने बिल्कुल उस कोर्स को ना, एक लेक्चर को प्रैक्टिस करते हुए जो जो मैं करा रहा हूँ आप लोगों ने उसको लेके चलना है। जब जाके ये कोर्स आपके लिए कोई ना कोई प्रोडक्टिव बनेगा। ठीक है, अदरवाइज, और प्रोडक्टिव के साथ साथ आपको ये कहीं इसका पे बैक भी मिलेगा आपको इंशाल्लाह आगे। क्यों मिलेगा? कि जैसी बात है, जब आप एक प्रॉपर एक चीज को, एक एक्टिविटी को, एक टास्क को, एक कोर्स को टाइम देंगे, तो जब जाके आपको चीज समझ में आएगी कि ये किस तरीके से परफॉर्म होता है, किस तरीके से इसमें एंट्रीज होती हैं, किस तरीके का इसका रिजल्ट आता है, इसका इसका आउटकम क्या है, तो वो सब चीजें आपको जब पता चलेंगी, जब आप बिल्कुल एक कंसिस्टेंसी के साथ एक जो है ना आप लोग इस पे इन्वॉल्व होंगे। अगर आप लोग ये चाह रहे होंगे यार एक दो क्लासेस में ही जो है ना 1.5 महीने का कोर्स है, मुझे एक दो हफ्ते में जो है मुझे पता चल जाएगा पूरा स्केड्यूल कैसे होता है, तो इस तरीके से पॉसिबल नहीं होगा। ना आपके लिए होगा ना मेरे लिए होगा। ठीक है, मेरे पास ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, सर मेरे पास सिर्फ 2 दिन है, 2 दिन में मुझे सिखा दे, मैं आपको जो पे बोलेंगे। आप यकीन करें, अभी एक लड़के की मेरे पास कॉल आई, सर मुझे सिर्फ 2 दिन है मेरे पास, 2 दिन में सिखा दे, दुबई जा रहा हूँ, मुझे 25-30 हज़ार रुपये ले लें। बाहर तो मैं पैसे लेके 2 दिन में सिखा देता, मेरा काम क्या था यार कि 2 दिन में पैसे ले लूंगा उससे और मैं उसको सिखा दूंगा, चला जाएगा, क्या होगा 2 दिन के बाद? 2 दिन के बाद अगर बोलेगा सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं क्या एक्सक्यूज देता उसको, यार मैंने तो पहले आप सिखा था कि मैं आपको 2 दिन में सिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पे जो है ना एक जो है ना एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ पिछले 7 साल से। 5 साल मुझे पेज पे हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने इतनी क्वालिटी प्रोवाइड की है कि मेरा जो है ना किसी ने फेसबुक का पेज भी हैक कर दिया है, मेरा अकाउंट हैक कर दिया है, और मैं बिल्कुल जीरो लेवल पे आ गया हूँ। किस किस वजह से? कि मेरे अकाउंट्स मेरे फेसबुक सब जो है ना बिल्कुल हैक हो गए, और बिल्कुल ना वो परमानेंट डिसेबल्ड हो गए, सिर्फ इस वजह से कि मैं मार्केट में अल्लाह का शुक्र है क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे क्या कहते हैं इसके इसका मुझे जो रिजल्ट, मुझे मुझे जो पे बैक मिला उसका ये मिला। मैं खैर चले, बात कहीं और निकल गई। लेकिन अगर मैं उससे पैसे ले लेता 2 दिन में, मुझे तो पैसे मिल जाते, लेकिन बाद में क्या होता, मेरा नाम खराब होता कि यार देखो उस सर ने मुझे ये कराया था, और क्या कहते हैं, मैंने तो उसको 25-30 हज़ार रुपये भी दिए, लेकिन 2 दिन में मुझे उसने ये कराया। ठीक है, तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप लोग के दिमाग में ये है ना कि मैंने जो है ना शॉर्ट टर्म में इस कोर्स को सीखना है, तो आप लोग बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाए। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाए, कोई आपको जल्दबाजी नहीं है। मैं जैसा जैसा कराऊंगा ना, मैं जिस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, मेरी आपको 100% गारंटी है। आप लिख लें मेरी बात को, ठीक है, इस बात को लिख लें कि जैसा मैं करा रहा हूँ, आपने अगर उस तरीके से परफॉर्म कर लिया, तो आप पाकिस्तान क्या, आप मिडिल ईस्ट में भी कहीं भी जाके जो है ना, आप आराम से अपने इंटरव्यूज क्लियर कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि न्यूयॉर्क सिटी में बैठे हुए हैं, मेरे साथ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बगदाद में अच्छी प्रोजेक्ट पे बैठे हुए हैं, इराक में बैठे हुए हैं, अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। उनको पाकिस्तान नहीं, उनको वहां पे 8-8 10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए मिल रहे हैं उनको, विद सिक्योरिटी, सिर्फ प्राइवेट सॉफ्टवेयर की वजह से। मेरे साथ ऐसे लोग हैं जो रेड सी प्रोजेक्ट में बैठे हुए हैं, असिस्टेंट, मेरे जो जूनियर्स हैं या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं, मेरे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो डेस्कॉन में बैठे हुए हैं। बाकी हर मार्केट में मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं, और अलहमदुलिल्लाह मेरा काफी जो है ना इस चीज पर ग्रिप है, और लड़के जो है इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि सर आप जो कन्वे करते हैं वो एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। इसलिए क्यों मैं आप लोग को यहाँ पे लेक्चर 1 जो मैंने आप लोग को इतना डिटेल में समझाया था, वो मैं ना भी बताता ना कोर्स आउटलाइन, मैं आप लोग को शेयर कर देता तो मेरा एक लेक्चर कवर हो जाता।
ठीक है, मेरे 1.5 हफ्ते में कितने लेक्चर्स होंगे, 10-12 लेक्चर्स होंगे। एक लेक्चर कम हो जाता है, मेरा जल्दी कोर्स खत्म होता। ठीक है, जल्दी कोर्स खत्म होता तो मैं जल्दी नया नया अपना प्रोजेक्ट, नया कोर्स स्टार्ट कर देता। तो कहने का मकसद ये कि सिर्फ इतनी डिटेल में आप लोग को बताने का मकसद ये कि देखो, मैं अगर यहाँ पे आपको फुल टाइम दूंगा ना, मैं अगर आपको यहाँ पे 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जो भी टाइम होगा, मैं आपको जो टाइम दूंगा, और मेरी आप लोग से ये रिक्वायरमेंट होगी कि आप लोग जो है ना इसको प्रॉपर तरीके से इसकी लेक्चर को लें। ये ना सोचें कि मुझे जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है, ये कोर्स जो है बेसिकली मुझे ऑनलाइन दिया जा रहा है, तो मुझे रिकॉर्डेड ही मिल जाएगा, तो मैं रिकॉर्डेड देख लूंगा। बिल्कुल रिकॉर्डेड दिया जाएगा आप लोग के लिए, लेकिन रिकॉर्डेड सिर्फ इस पर्पस के लिए नहीं है। रिकॉर्डिंग से उस पर्पस के लिए कि आपने जो है उसकी जब जब कभी आप फंस जाए, कहीं प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको पता हो कि कौन से लेक्चर में। अब आप लोगों ने एक भी लेक्चर नहीं लिया, 12 लेक्चर में आपको पूरे फोल्डर दे देता हूँ। ठीक है, अब आपने लेक्चर ही लिया, लेक्चर 1, लेक्चर 2 से लेकर लेक्चर 10-12 तक आपको सारे मिल जाए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यार लेक्चर 5 में या कॉस्टिंग का टॉपिक कौन से लेक्चर में था, या अर्न वैल्यू मैनेजमेंट का लेक्चर कौन सा था, रिवाइज रिकवरी स्केड्यूल कौन से लेक्चर में था, अपग्रेड का लेक्चर कौन से में था, टाइमलेस स्केड्यूल में जो है रिलेशनशिप टाइप्स का जो टॉपिक था वो कौन से लेक्चर में था। आपको नहीं पता चलेगा। आपको जब पता चलेगा जब आप उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, उसकी वर्किंग करेंगे। तो जो जो मैं करा रहा हूँ, बस उस चीज की गारंटी मेरी है कि आप लोग जो है ना 1.5 महीने के बाद आप लोग खुद ही आइडिया हो जाएगा, बल्कि 1.5 महीने बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, मुश्किल से 2-3 हफ्ते बाद आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि इस कोर्स को आप लोगों ने क्या गेन किया। आप ये देखिएगा कि कोर्स से, ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले आप लोग की क्या क्या आप लोग की प्रोफाइल थी, और कोर्स स्टार्ट होने के 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद या खत्म होने के बाद आप लोग कहाँ पे खड़े हैं। ये आप लोग खुद अपने आप को जो है इंसान अपने आप को खुद ही जो है ना एक तरह से अपने आप को चेक कर लेता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेक्चर देने का मुझे सिर्फ यही था। दूसरा ये है, ओके, ओके, दूसरा ये है कि जो भी लेक्चर होगा वो आप लोग से शेयर किया जाएगा। कोशिश ये कीजिएगा कि लेक्चर को टाइमली डाउनलोड कर लें और उसको सेव कर लें अपने पास रिकॉर्ड में, क्योंकि 1 महीने के बाद जो है ना फिर ये लेक्चर जो है फिर डिलीट हो जाता है, क्योंकि कोर्स आउटलाइन काफी बैचेस होते हैं। ऑलरेडी भी मेरे 2 बैचेस चल रहे हैं, तीसरा बैच ये है। फिर अभी 10th 15 फेब से फिर मेरा एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो गूगल ड्राइव में इतनी स्पेस नहीं होती, तो वो ऑटोमेटिक है, वो हर 1 महीने के बाद जो है ना फिर मुझे मैं बगैर सोचे समझे जो है ना, किसी को शेयर हुआ नहीं हुआ, किसी के पास डाटा है या नहीं है, मैं बगैर सोचे समझे 1 महीने के बाद जो है डाटा ड्राइव से डिलीट कर देता हूँ, गूगल ड्राइव से। फिर बाद में लड़के बोलते हैं सर हमारे पास तो आ नहीं रहा। वो तो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वक्त पे आपने उसको डाउनलोड नहीं किया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा, अगर किसी को याद होगा कि हमने अब मॉडल जो पढ़े थे, मॉडल 1 से लेकर मॉडल 7 हमारे मॉडल थे। और मॉडल 1 जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स में क्या होता है बेसिकली, कि हमने क्या डिस्कस किया था, ओवरव्यू दिया था कि हम उसमें प्रिपरेशन ऑफ वर्क, सॉरी, इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, और अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि ऑलरेडी आप लोग की 2 लेक्चर जो मिस हो गए। तो हम जो है ना थोड़ा इसको क्लास को लंबा लेके चलेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप लोग का कोर्स आउटलाइन भी कवर हो जाए। फिर कल आप लोग की छुट्टी भी आ रही है 5th की, तो आप लोग को प्रैक्टिस करने का भी आप लोग को मौका मिल जाए, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम आए तो हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो। अच्छा, देखिए, अच्छा, सॉफ्टवेयर मैंने आप लोग को सब शेयर कर दिया है। लेक्चर 1 भी मैंने आप लोग को शेयर कर दिया है, सॉफ्टवेयर भी मैंने आप लोग को मेल कर दिया है। मैंने डाउनलोडिंग प्रोसीजर जो है एक मैंने ग्रुप में अपना शेयर किया है। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, उस फाइल को जो है ना डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर जो मैंने एक डाउनलोडिंग प्रोसीजर मैंने आप लोग को शेयर की गई है, वो डाउनलोडिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपने क्या करना है, उसको इसको जो है इसको सेटअप चलाना है। और यूजर नेम और पासवर्ड का जब आएगा तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड अपने अपने हिसाब से कुछ भी डाल दें। आप जो डालना चाहें, ईमेल एड्रेस डालना चाहें, जो डालना चाहें, पासवर्ड जो डालना चाहें डालें। लेकिन मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप लोग यूजर नेम शुड भी आपका एडमिन, और उसका पासवर्ड admin123 एडमिन होना चाहिए, क्योंकि P6 कभी कभी बहुत कम यूज किया जाता है। तो आपको पता है कि जो है ना बंदा भूल जाता है कि मैंने यूजर नेम पासवर्ड क्या रखा हुआ था। अक्सर पासवर्ड भूल जाता है, यूजर नेम तो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ ही जाता है। तो यूजर नेम पासवर्ड हमेशा वही रखें। जैसे अगर यूजर आप एडमिन रख रहे हैं तो यूजर नेम का पासवर्ड जो होगा वो भी आप admin123 या एडमिन रखें, ताकि आपको याद रहे कि जो मेरा यूजर नेम है वही मेरा पासवर्ड है। इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि कोई हैक कर लेगा सॉफ्टवेयर, या कोई जो है आपका डाटा चुरा लेगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। ठीक है, तो चले हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक था डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। अच्छा, देखिए, इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है
आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो उस कंपनी की जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई ना कोई कंपनी है, उसके अपने कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि रन कर रहे होंगे। अब आपने क्या देखना है कि सबसे पहले ये देखना है कि मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, या मैं कहीं पे अगर प्लानिंग इंजीनियर या प्रोजेक्ट मैनेजर लगा हुआ हूँ, और मेरी ड्यूटीज में है कि मुझे P6 के स्केड्यूल बनाने हैं, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ उस कंपनी की प्रोजेक्ट्स की हिरार्की क्या है। कि आपको आप जैसे मैं इसको एग्जाम्पल ऐसे दूं कि मैं एक कंपनी में गया, और उन्होंने मुझसे कहा कि यार आपने ना हमारे 3-4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आपने उसके स्केड्यूल बनाने, रिपोर्टिंग करनी है, आपने बहुत बहुत कुछ करना है, वो सब मैं कराऊंगा। आपने सब कुछ करना है जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब आपका अगला सवाल क्या होगा, भाई ठीक है, मुझे जरा अपने प्रोजेक्ट्स की हिरार्की तो शेयर करें। ठीक है, अब वो कहेंगे हमारे पास तो हिरार्की नहीं है, तो हमारे पास तो प्रोजेक्ट्स के नेम है, हमारे प्रोजेक्ट्स कहाँ चल रहे हैं। तो आप कहेंगे चलिए कोई बात नहीं, मुझे प्रोजेक्ट्स की डिटेल शेयर कर दें, मैं उसकी हिरार्की खुद बना लूँ। अब हिरार्की का क्या मतलब हुआ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या आपकी जो कंपनी है, उनकी जो प्रोजेक्ट्स की जो लोकेशंस होंगी, वो आपकी इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होती है। आप कह लें कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी प्रोजेक्ट्स की जो हिरार्की होती है वो आपकी होती है इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। कि आपके एक इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो रन हो रहे हैं, वो किस किस लोकेशन पे और किस किस नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, अब सपोज मैं कहता हूँ कि आपकी कंपनी है ABC के नाम से, नाम कुछ भी रख लें सिर्फ समझाने के लिए। अब एबीसी एंड कंपनी, ABC प्राइवेट लिमिटेड, या जो भी है आपकी ABC सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, जो भी है। अब ये जो आपकी कंपनी है, ये कंपनी जो है पाकिस्तान में काम कर रही है, ठीक है, एग्रीड, सही है, ओके हो गया। अब पाकिस्तान में कहाँ काम कर रही है, कराची में काम कर रही है, चलो ठीक है, कराची में काम कर रही है। कराची में उसके 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, या 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब 3 प्रोजेक्ट्स कहाँ चल रहे हैं, एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसका DHS सिटी फेज 9 में, एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसका बैरियर टाउन कराची में, एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसका नूरियाबाद में, या एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसका, चलो नूरियाबाद जब कराची से बाहर ही हो गया है, पहले नूरियाबाद के एरिया में कराची में काउंट हुआ करता था। तो आप ऐसे कर लेंगे, DHS सिटी और बहरिया टाउन तो कराची में ही आता है। तो मैं कहता हूँ 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक बहरिया टाउन कराची में चल रहा है, एक चल रहा है उसका DHS सिटी कराची में चल रहा है। अब मैं ही चेक करूंगा, अब जाहिर सी बात है दोनों प्रोजेक्ट के या तो नेचर डिफरेंट होंगे या तो नेचर सेम होगा, सिमिलर प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों के जो है ना, दोनों का नेचर अगर सेम भी है तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंशिएट होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। जाहिर सी तो उसकी कॉस्ट भी डिफरेंट होगी, उसकी टाइमिंग डिफरेंट होगी, उसका कैलेंडर डिफरेंट होगा, काफी चीजें चेंजेस होगी। अब DHS सिटी में जो प्रोजेक्ट है, वहां पे आपने 5 डेज काम करना है, सैटरडे संडे ऑफ है। बहरिया में आपने काम करना है, वहाँ पे 7 डे आपने वर्किंग करना है, कोई ऑफ नहीं है। DHA में जो काम हो रहा है वो 9 to 5 हो रहा है, बहरिया में जो काम हो रहा है वो 9 to 6 हो रहा है, और ओवर टाइम भी काम है वहाँ पे। DHA सिटी में क्या है कि वहाँ पे ओवर टाइम अलाउ नहीं है, बहरी टाउन में आपके पास ओवर टाइम अलाउ है। DHA सिटी में अगर आपने ओवर टाइम वर्किंग डे में काम करना है, तो आपने एक प्रॉपर एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, एक आपने नोटिस देना है, एक आपने मेल करनी है, जनरेट करनी है, उसके बाद अप्रूवल होगी, वो पूरा बंदा हायर होगा, उसकी पिक एंड ड्रॉप सर्विस है, वो पूरा करके आपको जब जाके आपको अप्रूवल मिलेगी कि सैटरडे संडे बंदे को आप लेकर आओगे, उसको खाना खिलाओगे, उसको फिर आप जो है ना उन कंसर्न क्लाइंट के बंदे को फिर आप उनको जो है ओवर चार्जेस भी उनको दोगे। बैरियर टाउन में ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ कि दोनों के जो है ना मकासद चेंज हो गए, दोनों के ना नेचर चेंज हो गई। क्या नेचर चेंज हुई, दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज हो गई। एक की रिक्वायरमेंट है कि आपने जो है सैटरडे संडे काम नहीं करना है, एक ही काम है भाई सैटरडे संडे काम करना है। आपको जो तय हुआ है सैलरी जो दे रहे हैं आपको सैटरडे संडे की दे रहे हैं, दूसरी जगह आपको सैटरडे संडे की नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये चीजें कुछ, अच्छा DHCT में क्या है कि आपको गेजेट हॉलीडेज अलाउ है, बैरिटॉन में आपको गेजेट हॉलीडेज या पब्लिक हॉलीडेज जो होती हैं वो आपको अलाउ नहीं है। वो कहता है कि नहीं, आपने तब 5 फरवरी की छुट्टी आ रही है, 5 फरवरी को आपने काम करना है, और करते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 5 फरवरी की छुट्टी नहीं होती है, बहुत ही रेयर केस होता है, बहुत ही कम कंपनीज होती हैं जहाँ पे 5 फिफ्थ डे की 23 मार्च की, हमने तो ये इत्तेफाक से कुछ कंपनीज ऐसी में है जहाँ पे छुट्टी मिली, नहीं तो पास में हमने जहाँ जहाँ काम किया हुआ है, हमें तो 5th कश्मीर डे को भी जाके हमने काम किया है, हमने तो 23 मार्च की छुट्टी भी आ रही है, हमने उसको भी काम किया है। तो कहने का मकसद ये कि डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस वे में काम कर रही है। अच्छा चलें, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया, अब क्या क्लियर हुआ कि अब आप आगे प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए मैं आपको पूरा, देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी कोशिश क्या होगी कि थ्योरेटिकल चीजें होंगी, आपको इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की डेफिनेशन आप नेट पे सर्च कर लें, आपको हजार हजार पेजेस की विकिपीडिया से मिल जाएगी, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको ना एक रियलिस्टिक जो है ना एक जस्टिफिकेशन देते हुए आपको कराऊंगा कि P6 में हम इसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन होती है। अच्छा अब चलें, ये चीज तो क्लियर हो गया। दूसरी चीज क्या क्लियर करनी है हमने, कि अब सपोज
अब कंपनी में जो जो कंपनी के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, अब आपने काम करना शुरू किया, आपने काम करना शुरू किया, तो जाहिर सी बात है, आप दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। एक की रिक्वायरमेंट आपको अलग बनानी पड़ेगी, एक की रिक्वायरमेंट आपको अलग बनानी पड़ेगी। आप दोनों को एक तरह तो नहीं कर सकते ना। तीसरी चीज क्या होगी कि आपने उसकी प्रेजेंटेशन फॉर्म भी बनानी है। अगर कोई आप ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे सपोज 5-6 प्रोजेक्ट पे आप प्लानिंग मैनेजर हैं और आप हेड ऑफिस में बैठते हैं, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 5-6 प्रोजेक्ट को ओवरऑल देखना है। अब आपका डायरेक्टर आता है, बोलता है भाई मुझे जरा प्रोजेक्ट्स की ट्री तो दिखाओ कहाँ का चल रहे हैं। अब आप एक्सेल बनाते बैठे हुए, प्रोजेक्ट 1 ये लोकेशन, प्रोजेक्ट 2, बोलेगा भाई इतना टाइम थोड़ी है, मुझे P6 पे दिखाओ जो तुम काम कर रहे हो। इतना तो मैं किस चीज का पे कर रहा हूँ, 2.5-3 लाख रुपए। अब P6 पे अगर आपने ट्री बनाई हुई होगी तो आपने शट खोला, एंटरप्राइज पे गए, फॉरेन ट्री खोली, आपने चार्ट बता दिया, सर ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, यहाँ चल रही है, यहाँ चल रही है, चल रहा है। आपने बोला चलो गुड हो गया, क्लियर हो गया, मुझे कंफर्म हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, आपकी प्रेजेंटेशन फॉर्मिंग बन गई। तो हम लोग जो भी काम करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि वर्क स्मार्ट हो, हमारा वर्क हार्ड की जगह, ठीक है। कि हमारी कोई भी काम ऐसे हो कि हमें जो है ना उसमें ज्यादा ज्यादा उसको टाइम करने का हमें जो है ना उसमें मौका ना मिले, और हम उसको आराम से वर्किंग करें। तो इसी वजह से जो है ना हम यहाँ पे उस तरह की वर्किंग करेंगे कि हमारे पास उसकी जस्टिफिकेशन। अब बाय डेफिनेशन समझ में आ गई, प्रोजेक्ट की आगे समझ में आ गई। अब आते हैं कि वो बनता किस तरीके से। देखिए, जब आप P6 को इंस्टॉल करेंगे ना, तो आपके सामने डिफरेंट विंडोज खुली होंगी। जरूरी नहीं कि मैंने जो खोली वही खुली हो। ये लेफ्ट को जो लेफ्ट टूल बार है, यहाँ पे आपके पास ये जो ऑप्शन है, न्यू का ऑप्शन है, ये ओपन फोल्डर का ऑप्शन है, ये क्लोज ऑल का ऑप्शन है, ये है प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन है, ये है रिसोर्सेज का, रिपोर्ट्स का, ट्रैकिंग का, एक्टिविटी, WBS, एक्टिव WBS, रिसोर्स असाइनमेंट, और बहुत से डॉक्यूमेंट्स है, रिस्क, बहुत से डॉक्यूमेंट, बहुत से ऑप्शन है। यहाँ प्रिंट का प्रिंट प्रीव्यू, उसके बाद पे एक्टिविटी टेबल, एक्टिविटी लिस्ट, आपका ये आ गया, डिटेल का ऑप्शन आ गया, और बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो फाइल, एडिट, व्यू, प्रोजेक्ट कैलेंडर, बहुत से ऑप्शंस हैं, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप जो जो ऑप्शंस पे जाएंगे, आपने उसी की जो है ना गिरफ्त हासिल करनी है। ये नहीं कि मैं अगर आपको एक काम करा रहा हूँ तो आप यूट्यूब पे कुछ और सर्च करके पूछ रहे हैं, सर ये कैसे होगा, ठीक है। कोशिश रहे कि अपनी हम लोग अपने आप सब एक बाउंड्री में रहें, ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। बाउंड्री से आगे पीछे होंगे ना तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ओके। अच्छा, अब मैंने इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनाना है, EPS बनाना है। इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की शॉर्ट फॉर्म है EPS, इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। उसके लिए जरूरी है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इंटरप्राइज। आप इंटरप्राइज पे क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास आया इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। अब जैसे इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास यहाँ पे बहुत सारे इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ओपन हुए हैं, पहले के भी बने पड़े हुए हैं। जैसे सपोज अगर मैं एक आपको समझाने के लिए बताऊं, जैसे एक मैंने बनाया हुआ है, चले मैंने पहले से एक बनाया हुआ है, अभी हम नया बना लेंगे ABC के नाम से, जिसको मैंने कहा हुआ है ABC प्राइवेट लिमिटेड। मैंने क्या कहा हुआ है, ABC प्राइवेट लिमिटेड। और उसके नीचे क्या, कराची। अब देखिए, अब मैं कह रहा हूँ कि अभी समझा रहा हूँ, उसके बाद से बनाऊंगा। ABC का मैंने एक ट्री बनाई, ठीक है। इसमें ट्री ट्री बनती है बेसिकली, ठीक है। मैंने ABC प्राइवेट लिमिटेड EPC ID दी मैंने, कि मेरी EPC ID जो भी आपकी कंपनी की ID होगी आपने वो देना है, ठीक है। सपोज आपकी कंपनी ABC प्राइवेट लिमिटेड है, तो ABC उसकी कंपनी है, तो आप उसको ABC के नाम से ID। हर कंपनी अपना टाइटल और ID रखती है, हर कंपनी रखती है। जैसे हर प्रोजेक्ट का अपना एक टाइटल और ID होता है, इसी तरीके से हर कंपनी का भी अपना एक टाइटल और ID होता है, जो कि वो मेंशन करता है कि मेरी कंपनी ये है, या तो शॉर्ट फॉर्म करती है, या तो उसका कुछ शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे अभी मुझे कोई, जैसे IW के नाम है, इंडस्ट्रियल इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर है, उसने अपना शॉर्ट फॉर्म II रखा हुआ है, ठीक है। और भी ऐसे कंपनीज होंगी, जैसे डबल एसोसिएट है, आर एफ एसोसिएट के नाम से भी है, उसने डबल रखा हुआ है, सही है। और भी क्या कहते हैं, ऐसी बहुत सी कंपनी आपको मिल जाएगी। एच आर एल है, हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड है, HRL है। NKC है, NKC शॉर्ट रखा हुआ है उसने, NKB रखा हुआ है, ठीक है। AA क्वालिटी बिल्डर रखा हुआ है, AA QB रखा हुआ है, NLC हो गया, नेशनल लॉजिस्टिक सेल हो गया, FWO फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। उसी तरीके से PCF पाकिस्तान केबल्स लिमिटेड हो गया, PCL हो गया, पाकिस्तान केबल्स लिमिटेड हो गया, ठीक है। तो बहुत सी हर कंपनी जो है ना अपना रखती है, क्योंकि उसने अपना कोई ना कोई अपना कोड डिफाइन करना होता है। उसने कोई ना कोई अपना कोड डिफाइन करना होता है, ताकि लोग जो है ना उसको शॉर्ट टर्म से नाम रखें, ठीक है। अब पाकिस्तान केबल प्राइवेट लिमिटेड का नाम है, आप किसी को बोलेंगे मैं पाकिस्तान केबल प्राइवेट लिमिटेड में, मैं बोलूंगा PCL में काम कर रहा हूँ, सही है। अब जैसे आपका PSL आया तो उसने अपना PSL रख लिया, पाकिस्तान सुपर लीग हो गया। हर कोई, जैसे ICC हो गया, ICI हो गया, हर कोई अपना अपना कोड रखते हैं, ठीक है। चाहे वो कंपनी को प्रोडक्ट हो, कोई भी अपना कोड रखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे भी अपना कोई ना कोई EPS ID रखी है।
इसी तरीके से ईपीएस नेम जो भी उसका फुल नेम होगा ईपीएस नेम होगा। अब वो क्या कह रहा है कि उसका प्रोजेक्ट चल रहा है कराची में। अब देखें ये ट्री कराची के अंदर ऐड हुई हुई है, ठीक है, कराची के अंदर ऐड हुई है। इसका मतलब क्या है, ये कराची के अंदर है। मैंने कराची बनाया और मैंने अंदर लिखा डीएचए सिटी कराची और बीटीके बहरी टाउन कराची। अब डीएचए का सिटी का डीएचए है, बहरी टाउन का बीटीके है, सही है, कुछ भी कोड हो सकता है। आप अपने इलाके का रखें, लाहौर का एलएचआर रख दें, इस्लामाबाद का एसएल रख दें, कुछ भी रख दें, ठीक है, मुल्तान का रख दें, पेशावर का रख दें। सबके कंट्रीज के सिटीज के अपने कोड भी होते हैं। लोग उसी हिसाब से जो है कोडिंग भी करते हैं। अब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मेरा जो प्रोजेक्ट है ना वो यहाँ पे डीएचए सिटी कराची में और बेहतर कराची में। ये लोकेशन मैंने मेंशन कर दी है। मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोजेक्ट्स है उसकी हिरार्की डिफाइन कर दी कि मेरे प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ रन हो रहा है। अभी मैंने प्रोजेक्ट नहीं बनाया, मैंने बनाया कि हाँ भाई बहरे टाउन में काम कर रहा हूँ, कराची में काम कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा भाई, अभी मैं कहाँ तक पहुंचा, लोकेशन तक पहुंच गया ना, मुझे लोकेशन पता चल गई कि हाँ कोई मुझसे बोलेगा कि यार मेरे प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं। सबसे पहले काम क्या होता है, आप अगर किसी प्रोजेक्ट पे जाते हैं, जॉब आपकी हायर जॉब कंफर्मेशन ले जाती है या आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आप सबसे पहले क्या पूछते हैं कि मुझे तनख्वाह कितनी दोगे, या सबसे पहले ये पूछोगे कि मेरी किस लोकेशन पे जॉब होगी, ठीक है। मैं ये बोलूंगा ना भाई पहले मुझे लोकेशन तो बताओ। उसने बोला नहीं, आप तनख्वाह कितनी लोगे पहले बताओ। मैं बताऊँ मैं 2 लाख रुपए तनख्वाह लूंगा, ठीक है। अब 2 लाख रुपए ले, तो मैंने चलो ठीक है एग्रीड है, 2 लाख रुपए आपको तनख्वाह दूंगा। आप वो कराची के या आप वो पंजाब के, ठीक है। 2 लाख रुपए तनख्वाह ऑफर लेटर दे दिया, आपने क्या नहीं पूछा, आपने लोकेशन ही नहीं पूछी। जब आपने ज्वाइनिंग दी तो पता चला आपका एक लेटर आ गया और आपका एक टिकट आ गया कि आपको कहाँ भेजना, बलूचिस्तान में क्या कहते हैं नटकुंडी इलाका है, या जो है आपको ताफ्ता बॉर्डर के पास भेज रहे हैं, वहाँ पे रिकोटेक प्रोजेक्ट है, वहाँ पे जाना है आपको। अब आप बोलेगे भाई दिमाग खराब है क्या, रिकोटेक प्रोजेक्ट में पंजाब का हूँ, वहाँ पे तो वैसे ही बहुत हालात है, मैं सिंध का हूँ, मारते वारते हैं, मैं कहाँ जाऊंगा वहाँ पे। अब एक एक आपको परसेप्शन है, ठीक है, अब मैं उसकी बेस पे बात कर रहा हूँ। तो आपने बोला यार आपने तो 2 लाख रुपए मांगा था, मैंने आपको 2 लाख रुपए दे दिया। तो आपने बोला भाई 2 लाख क्या, मुझे 20 लाख ही मिलेगा तो मैं नहीं जाऊंगा, मेरा दिमाग खराब है। मैं एक दिन 20 लाख रुपए कमाने के चक्कर में अपनी जिंदगी थोड़ी खो दूंगा। अब क्या हुआ कि आपने क्या किया, गलती क्या करी, आपको पता नहीं चला कि प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, ठीक है। या मैं आपसे बोलता हूँ कि हाँ अब आपको मैं जॉब पे हायर कर रहा हूँ, मेरी कंपनी जो है वो कोयटा में काम कर रही है, और कोयटा में काम कर रही है और वहाँ पे जो है ना, आप बताओ क्या तनख्वाह लोगे। तो आप बोलोगे यार कोयटा तो चलो मैं चला जाऊंगा, सेफ एरिया है, मैं 5 लाख रुपए महीना लूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने सैलरी का डिमांड किससे करी है, आपने अपनी लोकेशन को देख के। हमेशा ऐसे ही होता है ना, हमको इंटरव्यू देने जाते हैं तो अपनी लोकेशन कैसे, सैलरी कैसे डिमांड कर रहे होते हैं, लोकेशन देख के कि भाई मेरे प्रोजेक्ट की लोकेशन कहाँ चल रही है, मेरी प्रोजेक्ट की लोकेशन मेरी एक लिमिट में। अब आपको ये भी पता होगा कि अगर आप अपनी सिटी में जॉब करें तो आपको सैलरी कम मिलती है, अगर आप आउट ऑफ स्टेशन में जाए तो ये तो कॉमन सी बात है कि अगर आप अपनी सिटी में जॉब कर रहे हैं तो वो उसका फायदा उठाता है, बोलते हैं आप तो सिटी में ही हो, सैलरी तनख्वाह कम ले लो। और अक्सर इंजीनियर्स, हम जैसे जो इंजीनियर्स होते हैं वो इस चीज़ का फायदा भी उठाते हैं कि मैं अगर पंजाब का हूँ, मैं कराची में जॉब कर रहा हूँ या सिंध में जॉब कर रहा हूँ या अगर पेशावर में जॉब कर रहा हूँ, तो अगर मुझे अपनी सिटी में जॉब मिल रही होगी जो कि मेरे घर से 10 से 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर होगी, तो मेरे लिए आसानी क्या होगी कि मैं जो है उसको कम सैलरी में मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ होगी। इसी तरीके से हम जब अपने प्रोजेक्ट्स की, जब हम अपने जब ईपीएस बना रहे होते हैं तो हम ईपीएस में इस चीज को देख रहे होते हैं कि हमारा जो ईपीएस है हमारा जो इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है वो बेसिकली किस प्रोजेक्ट पे कहाँ किस लोकेशन पे जा रहा है, ठीक है। तो हम जब भी किसी से पूछते हैं हाँ भाई मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ रन कर रहा है, तो आप पहले उसको लोकेशन बताते हो कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, यहाँ लोकेशन पे रन कर रहा है। उसके बाद जो है ना फिर हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी हिरार्की, उसकी जो नेचर ऑफ प्रोजेक्ट है वो नेचर ऑफ प्रोजेक्ट क्या बन रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया कराची, कराची मैंने बता दिया बेहट और कराची और डीएचए सिटी। अब यहाँ पे अगर आप नेचर वाइज भी जानना चाहें कि मेरा नेचर क्या है, बेहट टाउन में इंफ्रा का काम है, स्ट्रक्चर का काम है, मैकेनिकल काम है, तो आप वो भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी जो है ना वो कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। ये ऐसा नहीं है कि आप जो है ना ये चीज सही है, कहने का मकसद ये है कि स्टेप्स हम इसी तरीके से कर रहे होते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना ये डिजाइन डिसाइड किया जाता है कि हमने हिरार्की किस तरीके से बनानी है। आपकी मैनेजमेंट टीम जो होती है वो बैठ के उसको डिसाइड करती है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये काम करूंगा कि मैं यहाँ पे जो है नई नई ट्री बनाऊंगा। कैसे, यहाँ पे आपके सामने ऐड का ऑप्शन है, मैंने यहाँ पे ऐड किया, आप कहीं भी ऐड कर दें। आपके सामने ये न्यू ईपीएस लिखा हुआ है, यहाँ से आपको दे रहा है शिफ्ट लेफ्ट, आपने इसको शिफ्ट लेफ्ट किया, बाहर लेके आ गए और शिफ्ट डाउन करके आप इसको बिल्कुल नीचे लेकर आ गए, ठीक है। अब शिफ्ट डाउन करके नीचे आ गए। अब मैं यहाँ पे सॉरी, अब यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे रहा हूँ, मैं नाम दे रहा हूँ कि मेरी कंपनी का नाम है ट्रिपल ए, और मैं कह रहा हूँ ट्रिपल ए को मैं कहता हूँ ट्रिपल ए प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं कुछ भी नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, ट्रिपल ए प्राइवेट लिमिटेड है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए जो है ना मैं यहाँ पे आप लोगों को ये चीज क्लियर करता हूँ।
अब मेरे कंपनी का नाम यहाँ पे ट्रिपल ए प्राइवेट लिमिटेड, और मैंने यहाँ पे उसको मेंशन कर दिया। अब मैं ये चीज देखूंगा कि मेरी जो कंपनी है, मेरी जो कंपनी की जो प्रोजेक्ट्स है वो किस किस लोकेशन पे चल रहे हैं, वो मेरा किस किस सिटीज में चल रहे हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले ये देखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके इसको क्लिक करूंगा, ऐड। ऐड जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो मेरे कंपनी के प्रोजेक्ट्स के अंदर आ गया। ठीक है, कंपनी के प्रोजेक्ट्स के अंदर आ गया, मीन्स कि मुझे पता चल गया कि मेरी कंपनी के अंदर इसकी हायरार्की आ गई। अब मैं कहता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है अच्छा, कराची तो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, मैं कराची डैश सपोज 20 कर लेता हूँ, कराची डॉट 20 कर लेता हूँ, ताकि बैच 20 है तो याद रहे कि ये हमारा ही WBS चलता हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो एक ही नाम चल रहा होता है तो फिर उसमें ना वो हमें कोडिंग चेंज करनी पड़ती है। मैंने कह दिया मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है कराची 20, मेरा प्रोजेक्ट कोड रख दिया, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा EPS नेम कराची 20 मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। सही है। अब जैसे आपने ऑलरेडी बनाया हुआ EPS और आपको उसी में कोई EPS ऐड हो रहा है, प्रोजेक्ट ऐड हो रहा है, तो आप कराची में जाके जो है ना ऐड करोगे, यहीं जाके दोबारा कराची। अब जैसे आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपके पास दोबारा कोई नया प्रोजेक्ट आ गया कराची का, तो आप अलग से EPS नहीं बनाओगे, आप क्या करोगे, कराची में यहीं जाके, कराची में सपोज ये आपका पहले का बना पड़ा हुआ है, आप इसी पे काम कर रहे हो, आपका एक प्रोजेक्ट और आ गया कराची का कराची में सपोज वो आ गया, सदर में आ गया, ठीक है, या टावर पे आ गया, या पोर्ट कासिम पे आ गया सपोज, तो आप क्या करोगे, इसी के नीचे पोर्ट कासिम ऐड कर दोगे। ये नहीं करोगे कि दोबारा जो है ना एक EPS बना के उसको ऐड करोगे, आप क्या करोगे, इसी टी के अंदर उसको ऐड कर दोगे। ठीक है, अब ये आ गया कराची। अच्छा, अब ये आ गया कराची। ठीक है, अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि मैं नेचर भी ऐड कर दूं ना करूं, कोई फर्क की बात नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। मैं कहता हूँ अब मुझे यहाँ पे कराची में प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, कराची में एक प्रोजेक्ट मेरा कहाँ चल रहा है, मेरा बहरटाउन में काम चल रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आके दोबारा ऐड कर दोगे, आपके सामने डबल ए के नीचे आपका आ जाएगा। अब सपोज ये आपका बाहर आ गया, अब आप कह रहे हैं कि यार कुछ गलती से बाहर हो गया, अब आप कह रहे हैं यार ये तो मुझे इसके अंदर लेके आना है, मैं कि मुझे दोनों पैरेलल शो करना है, कि अभी देखें ये डबल ए के साथ, डबल ए के अंदर नहीं है, डबल ए के अंदर कब होगा, ये अभी बता रहा है कि डबल ए आपकी अलग है और ये ट्री आपकी अलग अलग चल रही है। मैं मुझे चाहिए कि ये डबल ए के अंदर आए, क्योंकि ये डबल ए कंपनी के अंदर काम हो रही है। तो आप क्या करोगे, इसको क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन है मूव राइट, सॉरी शिफ्ट राइट, आप इसको शिफ्ट राइट करोगे, ये ऑटोमेटिकली आपका नीचे आ गया। आपने कहा कि मेरा बहरिया टाउन का नाम है, आपने बहरिया टाउन कराची दे दिया आपने, और यहाँ पे आपने दे दिया बहरिया टाउन कराची। ठीक है, ये आपने कोड दे दिया। अब आपका क्या हुआ कि आपको पता चल गया कि मैं किस प्रोजेक्ट पे जा रहा हूँ सबसे पहले। अब सबसे पहले आपको पता चलेगा कि यार मैं यहाँ काम करने जा रहा हूँ, अच्छा ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे ये दिया जा रहा है। अब आप देखिए सीक्वेंस में चलेंगे, अब आप दिमाग में पिक्चर बनाए, आपने कंपनी हायर की, आपको पता चल गया कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। आपने सबसे पहले क्या पूछा, लोकेशन बताओ भाई मुझे, पहले लोकेशन, सबसे पहले काम लोकेशन बताओ, प्रोजेक्ट तो चलो मैं मुझे पता ही चल जाएगा, लोकेशन लिखा, आपने लोकेशन मेंशन कर दिया, आपको पता चल गया कि ये मेरा काम है। आपने ऐसे कर दिया क्लोज। ये जो ऑप्शन आ रहा है आपके पास प्रोजेक्ट का, आपने इस पर किया क्लिक, आपने दबाया F5 रिफ्रेश। जो आपने ट्री बनाई थी ना, सबसे नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करें, अब आप देखें यहाँ पे आपकी ट्री बनी हुई आ गई, ये आपका आ गया डबल ट्रिपल ए, और ये कराची और बहरीटन कराची। अब आपको पता चल गया भाई मेरी कंपनी जो है ना, उसके दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, उसकी ट्री ये बन गई है, उसकी उसकी लोकेशन बन गई है, एक चल रहा है कराची में, एक चल रहा है बहरीटाउन में, ये दो मेरे कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं। तो अब मुझे इस चीज का पता चल गया, मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन क्लियर हो गई। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे फायदा हो गया कि चलो मुझे लोकेशन जो है पता चल गया। अच्छा, क्लास जो है ना, आप लोग की तकरीबन 5 मिनट के बाद ना रिकनेक्ट हो जाएगी। तो जूम का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो कुछ 40-45 मिनट्स का होता है, तो जो ID आप लोग से या लिंक आप लोग से जो शेयर किया गया है ना, तो आप लोग उसी से दोबारा रिकनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ तक तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग को इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं बहुत ये जो टॉपिक्स है ना, मैं बता रहा हूँ, आप कहीं से भी देख लो, ये आपको कोई भी नहीं कराएगा, कोई भी नहीं कराएगा, आपको आपको ऐसे ही बता देगा, 2 मिनट में कर देगा। मैंने तकरीबन आधा घंटा 20-25 मिनट इस पे जाया नहीं किया, मैंने इस पे मैंने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने अपने कीमती 20 मिनट से छोटे से टॉपिक पे, जो कि पूरे कोर्स का 0.01% है। ठीक है, कितना परसेंटेज है पूरे कोर्स का, 0.01% है, मैंने उस पर आपको 20 से 30 मिनट दे दिए। ठीक है, 20 मिनट 25 मिनट दे दिए, ताकि आप लोग को समझ में आए कि स्टार्टिंग होती क्या है। और ये जो मैं आप लोग को इतना डिटेल बता रहा हूँ ना, आप लोग के लिए यही इंटरव्यूज की क्वेश्चन है। आप इसमें समझ लें कि मैं जो कोर्स करा रहा हूँ ना, आप लोग प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी चीजें भी आपको पता चल रही होंगी,
साथ साथ आप लोग के ना इंटरव्यूज के क्वेश्चंस भी क्लियर हो रहे होंगे। बस ये आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग जो है इसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं और उसको किस तरीके से लेके चलते हैं। ओके। अच्छा अब सॉरी। अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ कि मेरी कंपनी के नीचे दो हिरार्की आ गई। नीचे उसकी टीम आ गया कराची और बेहटॉन कराची। अब मैं कहता हूँ भाई चलो ठीक है, तुमने लोकेशन मुझे बता दो दी, मुझे ये तो बताओ कि बैरियटॉन में कौन सा काम हो रहा है, कराची में कौन सा काम हो रहा है, ये तो मुझे पता चले। अब आए ना मजा, अब आपको पता चलेगा कि काम कैसे करना है। आपने बोला चलो ठीक है, मैंने लोकेशन तो ऐड कर दिया, मुझे वो तो बताओ कि मेरे प्रोजेक्ट्स क्या है, मैं काम किस पे करूंगा। आइए आप आ जाए प्रोजेक्ट्स पे। ठीक है। अच्छा उससे पहले उससे पहले उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और है। उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज, आपको नाम भी पता चल गया, सब कुछ हो गया, आपने कहा चलो अभी ठीक है नाम हम चेंज है, ठीक है। अब आपने क्या किया उसके बाद, इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बना लिया। अब आप क्या करोगे उसके बाद क्या करोगे, बनाओगे ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अच्छा इसमें कोई देखें ऐसा नहीं है कि आप प्रोजेक्ट पहले बना लो या ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बाद में बना लो, या ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन पहले बना लो प्रोजेक्ट बाद में बना लो, कोई इसमें ऐसा वो थंब रूल नहीं है। आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको सीक्वेंस समझा रहा हूँ ना, आपको भी आगे जाके समझ में आ जाएगी। दूसरा टॉपिक क्या था मेरे पास, ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर? बाय डेफिनेशन सबको पता है, रटी रटाई याद करते हुए आ रहे हैं। मैंने अपनी डेमो में भी समझाया था, मैंने लास्ट लेक्चर में भी फर्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में समझाया था। ठीक है, चलो मैं दोबारा समझा देता हूँ, थ्योरी पे नहीं जाऊंगा, सिंपल वर्ड में आपको एक दो सेंटेंस में आपको समझा दूंगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो की पर्सन्स होते हैं, उनकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड स्ट्रक्चर होती है, या उनकी जो हिरार्की होती है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड स्ट्रक्चर होती है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपके की पर्सन्स होते हैं, उनकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या उनकी जो हिरार्की होती है वो आपकी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड स्ट्रक्चर। इसको हम और किस किस प्यारे अल्फाज से नवाजते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ऑर्गेनोग्राम। ठीक है, याद होगा आपको, जब आप प्रोजेक्ट विन करते हैं तो कंसल्ट आपसे क्या मांगता है, सबमिट करें ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड स्ट्रक्चर, नहीं बोलेगा वो क्या बोलेगा, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जमा करें, ऑर्गेनोग्राम जमा करें। ठीक है और भी एक दो अल्फाज बोलते होंगे, वो भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। तो क्या क्यों मांगता है कंसल्टेंट, जब आपको प्रोजेक्ट आप विन कर जाते हैं, जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, कंसल्ट क्यों मांगता है, उसको क्या करना है यार, लोगों को जानने के लिए नहीं, उसको बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, ये भी जो टॉपिक है ना पूरे कोर्स का, आपका 0.1% भी नहीं है टॉपिक है। ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को डिटेल में समझा रहा हूँ कि उसकी वजह है। उसकी वजह ये है कि ये आप लोग समझेंगे तो आप लोग को आगे इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। देखें हम लोग ये चीजें मिस करते हैं क्योंकि मैंने फॉरेनर्स के साथ काम किया है ना ऑयल एंड गैस में, मुझे पता है वो मिस नहीं करते। वो उनकी जो गेम है ना, उनकी गेम इसी चीज पर है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, सारा गेम उनका इसी पर है। ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक से करने का फायदा क्या होता है सॉरी, अब इसका फायदा ये होता है कि मेरे सामने सबसे आसान काम क्या होता है, मेरे सामने सबसे आसान काम क्या होता है। अच्छा क्लास जो है ना 1 मिनट के बाद रिकनेक्ट होती है, तो हम फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 1 मिनट के बाद रिकनेक्ट हो जाएगी, उसी आईडी से आप लोग रिकनेक्ट हो तो हम दोबारा फिर इंशाल्लाह इसको शुरू करते हैं।